ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इस कायनात का खालिक मालिक राज़िक हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हुआ मेहमान आज रुखसत होने को है। ये रहमतों वाला बरकतों वाला महीना, ये सीज़न जो है ये ख़त्म होने वाला। न जाने अगले बरस किसी को मौका मिले या ना मिले, अगले साल किसी के नसीब में ये साल आए कि ना आए, लेकिन आज हमारे पास जो वक़्त मौजूद था, जो हमने गुजार लिया, ये वक़्त दोबारा हमारे हाथ नहीं आने वाला। ये आज आखिरी दिन, आज हमने अपना मुहासबा करना है। आज हमने अपने आप को कटहरे के अंदर खड़ा करके अपने आप से पूछना है कि मैंने इस रमज़ान के अंदर क्या हासिल किया, मैंने इस रमज़ान की तरबियत से क्या तरबियत हासिल की, मैंने इस रमज़ान की ट्रेनिंग से क्या ट्रेनिंग ली है। ये रमज़ान, ये बरकतों वाला महीना, ये रहमतों वाला महीना, जिस मकसद के लिए मेरी ज़िंदगी के अंदर भेजा गया था, मैंने उस मकसद को पूरा किया है कि नहीं किया। क्यों? अगर मैं अपने मुहासबे के बगैर इस रमज़ान को गुजार दूं, मैं अपना जायज़ा ना लूं कि मैंने इस रमज़ान के अंदर क्या किया है। मैं अपना कारोबार करता हूं, दुकानदारी करता हूं, महीने के आखिर के अंदर मैं अपना देखता हूं कि इस महीने मैंने पिछले महीने से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया है कि नहीं किया। लेकिन ये नेकियों वाला महीना, ये बरकतों वाला महीना हमसे गुजर गया
किया कि मैंने इसके अंदर अपने आप से क्या लिया है, मैंने इसके अंदर अपने परवरदिगार की नेमतों को समेटा है कि नहीं समेटा, मैंने इस रमज़ान के अंदर अपने रब से माफ़ी मांगी है कि नहीं मांगी। ये रमज़ान मेरे अंदर तक़वा पैदा करने के लिए आया था, ये रमज़ान मुझे इस बात का सबक देने के लिए आया था कि जिस तरह सारा दिन भूखा प्यासा रहकर अल्लाह का हुक्म मानकर तो वो हलाल चीज़ों के करीब नहीं जाता, बाकी 11 महीने तूने इसी तरह अल्लाह की हराम करदा चीज़ों के करीब नहीं जाना। क्या मैं उस ट्रेनिंग के ऊपर पूरा उतर आया हूँ कि नहीं उतर आया? क्या मैंने वो लेवल इख्तियार किया है कि नहीं किया कि मैं इस रमज़ान के बाद भी अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को तर्क करने के लिए रेडी हो गया हूँ, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ? क्या मैं इस ट्रेनिंग से कुछ हासिल कर चुका हूँ कि नहीं कर चुका? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये सबक दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, अपने आप को मोमिन कहलवाने वालों, अपने आप को नमाजी कहलवाने वालों, अपने आप को हाजी कहलवाने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह से डर कर अपने शब रोज़ गुजारने हैं। जो भी काम करना है अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर होना चाहिए। तुम जो भी काम करने लगे हो, कोई दीन का है या दुनिया का है, तुमने कोई काम करना है, तुमने पहले ये देखना है कि ये अल्लाह की नाफरमानी वाला काम तो नहीं है, इस काम से मुझे अल्लाह और उसके रसूल ने मना तो नहीं किया। दिल के अंदर डर रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम ईमान वालों से ये मुतालबा किया है और साथ तालीम क्या दी, दुनिया के अंदर रहते हुए, दुनिया गुजारते हुए तुम्हारी सोच, तुम्हारी नज़र, तुम्हारी फिक्र ये होनी चाहिए, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुमने ये देखना है कि मैंने अपने कल की क्या तैयारी की है। आज दुनिया के अंदर रहते हुए तुमने अपना मुहासबा खुद करना है, अपनी जांच पड़ताल खुद करनी है, अपने गिरबान के अंदर खुद झांकना है कि वतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुमने अपने कल के लिए क्या तैयार किया है। दुनियादारी हर कोई करता है, दुनिया कमाने के लिए हर इंसान तगोदो मेहनत करता है, असल मेहनत वो है जो अपने कल की तैयारी करता है, जो अपने हमेशा रहने वाले मुस्तक़बिल की तैयारी करता है। असल कामयाब शख्स इंसान वो है। हमें इस तैयारी का हुक्म देने के बाद फिर दोबारा अल्लाह ने हुक्म दिया कि वत्तक़ुल्लाह, फिर अल्लाह से डरना। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसकी पूरी तरह खबर रखने वाला है। याद आखिरी रोज़ा, मैं अपने अमाल का जायज़ा लूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लूँ, मैं अपने गिरबान के अंदर झांकूँ ज़रा कि इस रमज़ान ने मुझे क्या दिया है, इस रमज़ान से मैंने क्या हासिल किया है। मैंने सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त की है, क्या मैं उन लोगों की फहरिस्त के अंदर शामिल तो नहीं, दाखिल तो नहीं कि जिन लोगों के मुताल्लिक़ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं कि सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ भूख ही बर्दाश्त करना पड़ती है, इसके अलावा उनको कुछ हासिल नहीं होता। मैं अपना जायज़ा लूँ, अपना मुहासबा करूँ कि मेरे रोज़े किस अंदाज से गुजरे। ये मैंने पूरा महीना गुजारा है, पूरे 29 दिन गुजारे हैं, क्या मेरा शुमार उन लोगों में तो नहीं होता कि जिन लोगों के मुताल्लिक़ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तअमहु व शराबहु,
कि जो रोज़े की हालत में धोखा देना नहीं छोड़ता, झूठ बोलना नहीं छोड़ता, गलत बयानी करना नहीं छोड़ता, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबा, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। रातों को हमने कुरान की तिलावत सुनी है। अब मैंने अपने कुरान से क्या हासिल किया है? ये कुरान मैंने 30 दिन सुना है, 30 दिन पढ़ा है, मैंने इससे क्या हासिल किया है? ये कुरान ये मेरी हिदायत के लिए आया, हुदल लिल मुत्तकीन है, हुदल लिन नास है, ये मेरी रहनुमाई करने के लिए मेरी ज़िंदगी में आया। मैंने इससे रहनुमाई हासिल की है या नहीं की? या मैं उस वईद का शिकार हो गया हूँ कि कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, कि कितने ही क़याम करने वाले रातों को खड़े होकर अल्लाह का कलाम सुनने वाले हैं, लेकिन उनको सिर्फ थकावट ही पहुँचती है, इसके अलावा उनको कुछ हासिल नहीं होता है। मैं अपने आप को कटहरे के अंदर खड़ा तो करूँ, मैं अपना जायज़ा तो लूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने रमज़ान गुजारा है, मैंने कुरान मजीद की तिलावत की है, मैंने कुरान मजीद की तिलावत को सुना है। क्या इस कुरान ने मेरी ज़िंदगी को बदला है कि नहीं बदला? अगर बदला है तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर नहीं बदला तो मुझे अपने रमज़ान की फ़िक्र करनी चाहिए, मुझे अपने क़याम की फ़िक्र करनी चाहिए, मुझे अपने कुरान की फ़िक्र करनी चाहिए, मुझे अपने दिल की फ़िक्र करनी चाहिए कि जिस दिल के ऊपर ये कुरान असर न कर सका। ये कुरान तो वो है जो पत्थरों को फाड़ देता है, ये कुरान तो वो है, अल्लाह फरमाते हैं अगर हम इसे पहाड़ों पर नाजिल करते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये कुरान की इस कदर जलालत, इस कदर हैबत, ये इस कदर असर अंदाज होने वाला, लेकिन मैंने पूरे 30 दिन इसकी तिलावत की है, मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई चेंज नहीं, कोई तब्दीली नहीं। फिर हमने इस रमज़ान से हासिल क्या किया है? फिर हमने इस रमज़ान से सीखा क्या है? ये रमज़ान मेरी नमाजों की दुरुस्तगी के लिए आया। रमज़ान गुजरेगा, हमारी नमाजों की हालत वैसे, मस्जिदों की वीरानी वैसे। फिर मैंने रमज़ान से सीखा क्या है? क्या मैं 1 महीने का मुसलमान जिस तरह कारोबार करने वाला अपने सीज़न के अंदर दिन रात मेहनत करके कारोबार करता है, क्यों? क्योंकि साल के अंदर एक बार सीज़न आता है, अगर वो सीज़न मेहनत करके लगा लेगा सारा साल आराम करेगा। मैं भी ये समझता हूँ कि बस ये 1 महीना मेरी इबादत के लिए था, बस इसके अंदर ही इबादत है, बस इसके अंदर मैंने नेकियां करनी है, इसके अंदर मैंने सदका खैरात करना है, बस इसके अंदर मैंने रोज़ा रखना है, क़याम करना है, नमाजों का एहतमाम करना है। रमज़ान शवाल का चाँद नज़र आया, ईद का चाँद नज़र आया, अभी ईद नहीं होती, ईद की रात होती है, हमारे अंदर वो बेशुमार खुराफात, अल्लाह की नाफरमानियाँ जन्म लेती हैं, वो गाने बजाने शुरू हो जाते हैं, वो डोल ढमक्के शुरू हो जाते हैं, जिससे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नफरत किया करते हैं। ये हम मुसलमान ईद की खुशी मनाते हैं, ये हम मुसलमान सारे महीने की मेहनत जो है एक रात के अंदर उसको पानी के अंदर मिला देते हैं, ये ऐसे हम मुसलमान। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान किया करते थे, लोगो हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, लोगो अपने गिरबान के अंदर इस ज़िंदगी के अंदर झांक लो, अपना मुहासबा इस दुनिया के अंदर कर लो। क़ब्ल अन तुहासबु, जब कल क़यामत के दिन तुम्हारा मुहासबा किया गया, तुमसे सवाल किया गया, तुमसे पूछ लिया गया, तो फिर तुम जवाब नहीं दे सकते। उस दिन के मुहासबे से पहले पहले आज तुम्हारे पास वक़्त मौजूद है, आज तुम्हारे पास मोहलत है, आज तुम्हारे पास अल्लाह की दी हुई नेमतें मौजूद हैं। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना मुहासबा इस दुनिया के अंदर खुद कर लो।
जिस तरह रात सोने से पहले मैं दुकान का सारा हिसाब करके सोता हूँ कि आज मैंने कितना कमाया है, मेरे से कितने लोगों ने उधार लिया है, मैंने कल कितने लोगों से पैसे वसूल करने हैं, अगर इसी अंदाज से अगर मैं सारे दिन की इबादत के बाद रात को बिस्तर पर सोकर अपना मुहासबा कर लूँ कि आज मैंने कितनी अल्लाह की इबादत की है, मैंने आज कितनी नमाज की पाबंदी की है, मैंने आज कितनी अल्लाह के राह में सदका व खैरात किया है, आज मैंने कितने लोगों के साथ नेकी की है, कितने लोगों के साथ अच्छा सलूक किया है, आज मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, आज मैंने किसी के साथ गालिम गलोच वाला मुआमला तो नहीं किया, आज मैंने किसी के साथ बदजुबानी तो नहीं की। अगर मैं रात सोने से पहले अपने बिस्तर पर अपना मुहासबा कर लिया करूं तो मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ इंसान अपने कल के लिए देख, जहाँ तूने जाना है, जहाँ तूने अपना सारा मुस्तक़बिल गुजारना है, जहाँ तूने हमेशा हमेशा रहना है, अपना मुहासबा तो कर। तूने उसकी तैयारी भी की है कि नहीं की? तूने उसके लिए कुछ अपने पास सामान बचा कर रखा है कि नहीं रखा? नेकी कर लेना कोई बड़ा कमाल नहीं है, नेकी कर लेना कोई बड़ी दिलेरी वाला काम नहीं है, नेकी को करके संभालना बड़ी दिलेरी वाला काम है। नेकी करके इंसान एक तरफ मेहनत करे, दूसरी तरफ ज़ाया कर दे, उसकी मेहनत क्या मेहनत है? असल मेहनत वो है कि इंसान मेहनत करने के बाद अपनी उस मेहनत पर कारबंद रहे, अपनी उस मेहनत को ज़ाया ना होने दे। लेकिन हम ऐसे मुसलमान हैं कि हम अपनी सारी मेहनत जो है एक रात के अंदर सारी ज़ाया कर देते हैं। और फिर ये जो सारे आमाल हम रमज़ान के अंदर करते रहे, कुरान की तिलावत का मामूल हो, फजर के वक़्त उठने का मामूल हो, ये हमारे माहौल और माशरे के अंदर ख़ास तौर पर फजर और इशा में मस्जिद वीरान होती है। लेकिन ये रमज़ान का बाबरकत महीना जो है, ये हमें ये ट्रेनिंग करवाने के लिए है कि भाई फजर से पहले उठना है, फजर की अजान से पहले उठना है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं कि रमज़ान के महीने के अंदर भी रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, इतनी हिम्मत नहीं करते कि मैंने रोज़ा रख लिया है, अब आधा घंटा और जाकर मैं फजर की नमाज जो है वो बाजमात अदा कर लूँ, इतनी तौफीक नहीं करते। पूछा जाए क्यों? भाई नींद बहुत आ रही थी, नींद का गलबा था, इसलिए बस हमने रोज़ा रखा, अजान हुई, घर में नमाज अदा की, सो गई। फिर हमारी ट्रेनिंग तो कोई ट्रेनिंग ना हुई। फिर रमज़ान के बाद हमारी फजर की सुस्ती तो वैसे ही रहेगी, फिर रमज़ान के बाद हमारी फजर की नमाज वैसे ही क़ज़ा होती चली जाएगी। क्यों? हमने ट्रेनिंग से कुछ हासिल नहीं किया, हमने ट्रेनिंग को ट्रेनिंग नहीं समझा, हमने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए इस रमज़ान को भेजा था, हमने उस मकसद को हासिल ना किया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह बयान करते हैं, अगर कोई शख्स ये देखना चाहे कि उसकी रमज़ान की इबादत कबूल हुई है कि नहीं हुई, तो वो रमज़ान के बाद अपने आमाल का खुद जायज़ा ले कि रमज़ान के बाद नेकियों की तरफ उसकी रग़बत कैसी है, नेकियों की तरफ उसका रुझान कैसा है, इबादत की तरफ उसका लगाव कैसा है। अगर नमाज की पाबंदी उसी तरह जारी है, कुरान मजीद की तिलावत उसी तरह जारी है, सदका व खैरात उसी तरह जारी है जिस तरह रमज़ान के अंदर जोश व खरोश से जारी होता है, तो वो समझ ले कि उसकी रमज़ान की इबादत कबूल हो गई है अल्लाह के यहाँ।
और अगर इसके बरअक्स है, अगर इसके उल्ट मामला है, रमज़ान के अंदर तो बड़ा जोश व खरोश है, रमज़ान के अंदर तो बड़ी नमाज की पाबंदी है, रमज़ान के अंदर तो रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत है, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुज़रा हमारा मामूल वैसे ही नमाज़ों के अंदर ताख़ीर, ना कुरान मजीद को खोल के देखना, ना हमने अल्लाह की राह में ख़र्च करना, ना नेकियों के अंदर वो रग़बत, ना जोश, ना वो खुशी से आना। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं उसको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि उसने रमज़ान किस अंदाज से गुजारा है, कि उसकी रमज़ान की इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुई। तो आज हम अपना मुहासबा करें और हम अपने परवरदिगार से अहद भी करें कि परवरदिगार, जिस तरह हमने इस रमज़ान के अंदर तेरी तरफ रग़बत की है, तेरी तरफ रुजू किया है, तेरी तरफ बढ़ चढ़ कर आए हैं, परवरदिगार इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी इसी तरह हम अपना मामूल यही रखेंगे। अगर हमने इस रमज़ान के अंदर ये अहद कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए रास्ते आसान कर देगा। अगर हमने ऊपर से ही अहद किया, दिल से अहद ना किया, फिर हम समझ लें कि हम रवाजी मुसलमान हैं, फिर हम समझ लें कि हम सीज़नी मुसलमान हैं, फिर हम समझ लें कि हम बस रमज़ान के मुसलमान हैं। अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला। अगर हम रमज़ान की इस इबादत को बाद के अंदर भी जारी रखें, रमज़ान के अंदर अल्लाह की तौफीक से हम अगर एक सपारा रोज़ाना तिलावत करते रहें, तो हम अहद कर लें कि रमज़ान के बाद ज़्यादा ना सही, हम एक रकू कम अज़ कम रोज़ाना तिलावत करेंगे, लेकिन तिलावत को तर्क नहीं करेंगे, नागा नहीं करेंगे। अगर हमारी यही रूटीन रही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब आमाल वो है जो हमेशगी के साथ किए जाए, चाहे वो थोड़े से हो, चाहे इंसान रोज़ाना एक रकू की तिलावत करे, चाहे इंसान रोज़ाना रात का क़ियाम 2 रकातें कर ले, लेकिन करे हमेशगी के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो अमल बहुत ज़्यादा महबूब है। और जो थोड़े दिन करके छोड़ दे, तर्क कर दे, तो प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत करते हुए कहा था कि अब्दुल्ला, तू फलां शख्स की तरह ना हो जाना कि वो रात को इबादत किया करता था फिर उसने तर्क कर दी, उसकी तरह ना हो जाना। ये ना हो कि एक दिन जोश के साथ पूरा सिपारा तिलावत कर लो, एक दिन जोश के साथ जो है सुबह 2 बजे उठकर 12 रकातें 11 रकातें पढ़ लो, और अगले दिन जो है फजर की नमाज जाती रहे, अगले दिन जो है कुरान मजीद खोल कर ना देखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फरमाया कि या अब्दुल्ला ला तकुन मिसला फुलान, अब्दुल्ला फलां की तरह ना हो जाना कि वो एक वक़्त था कि वो रात को क़याम किया करता था, रात को उठा करता था, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ करता था, लेकिन अब उसने ये अमल तर्क कर दिया है। ये अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब नहीं है। अल्लाह को ज़्यादा महबूब अमल वो है जो हमेशगी के साथ किया जाए। तो आज हमारे पास अब भी वक़्त मौजूद है, अभी वक़्त हमारे हाथ से निकला नहीं है, अभी भी हमारे पास वक़्त मौजूद है। अगर हम इसके अंदर अपने रब से अहद कर लें, अपने रब से वादा कर लें, अपने रब से दुआ कर लें कि परवरदिगार
मैंने रमज़ान अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक बहुत अच्छा गुजारने की कोशिश की। परवरदिगार अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई है तो उसे मुआफ़ फरमा, और आइंदा जो है रमज़ान के बाद जो मेरी ज़िंदगी है वो इसी तरह गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस तरह तू खुश हो जाए। अगर इस तरह ना हुआ तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए वाइज़ सुनाई है, कोई कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। फिर हमें गौर करना चाहिए, हमें फ़िक्र करनी चाहिए अपने ईमान की। अल्लाह फरमाते हैं कि कुल ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला, कि मैं तुम्हें उन लोगों के मुतालिक खबर ना दूँ, बतलाऊँ ना जो आमाल के लिहाज से सबसे ज़्यादा खसारे वाले हैं, सबसे ज़्यादा नाकाम लोग। कौन से लोग? अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। वो लोग जो दुनिया के अंदर बड़ी मेहनत करते रहे, बड़ी तगदो करते रहे, उनकी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान आया, रमज़ान के अंदर बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े जोश और जज्बे के साथ अल्लाह की इबादत की। रमज़ान गुजरा, फिर वैसे के वैसे अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। ऐसे लोगों की कोशिश, मेहनत जो है दुनिया के अंदर ही ज़ाया हो जाती है। लेकिन अपने गुमान के मुताबिक, अपने वहम के मुताबिक बड़े नेक अमाल करने वाले, बड़ी नेकियां करने वाले, भाई हमने रमज़ान के अंदर इतने कुरान ख़त्म किए हैं, मैंने रमज़ान के अंदर इतनी तरावियाँ पढ़ी हैं, मैं तो सारी रात अल्लाह के सामने कुरान मजीद की तिलावत करता रहा, मैं सारा दिन जो है भूख प्यास बर्दाश्त करता रहा, मैंने सारे रोज़ों के अंदर अल्लाह की राह में सदका और खैरात किया है। लेकिन ये सारी मेहनत, ये कोशिश जो है, अगर मैंने अल्लाह को खुश करने के लिए की, अगर मैंने ये इसलिए की है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, तो फिर ये मेरी मेहनत जो है मुझे फ़ायदा देगी। अगर मैंने ये रवाजी तौर पर की, ये मैंने लोगों को दिखलाने के लिए की, या मैंने चंद दिनों के लिए कर ली, तो फिर मुझे अपने इन आमाल की फ़िक्र करनी चाहिए। तो मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, इसलिए गुजारिश है कि हम अपना मुहासबा खुद कर लें, क्योंकि कल क़यामत का दिन का मुहासबा जो है वो बड़ा सख्त है। वो मुहासबा, उसका जो सवाल है उसका हम जवाब नहीं दे सकते, उसकी जो हैबत है हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, उसकी जो हौलनाकी है हम उसका जहन के अंदर तसव्वुर में नहीं ला सकते। अगर हमने अपना मुहासबा इस दुनिया के अंदर कर लिया, अपने आप को इस दुनिया के अंदर दुरुस्त कर लिया, हमने अपने दिल को नरम कर लिया, ताकि ये कुरान जो है हमारे दिलों के ऊपर असरअंदाज हो सके। वरना ये रमज़ान जो है, हम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वाइद का शिकार हो सकते हैं कि प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बड़ा बदनसीब है वो इंसान, बड़ा बदबख्त है वो इंसान कि जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आया, ये बरकतों वाला महीना, ये रहमतों वाला महीना आया, और ये उसकी ज़िंदगी से चला गया और उसको बख्शा ना गया, उसको माफ़ ना किया गया। बड़ा ही बदनसीब इंसान है। हम अपने गिरबान के अंदर झांकें कि हमने अपने परवरदिगार से इतनी मुआफ़ी मांग ली है कि हमारा दिल मुतमईन हो जाए कि हमारे गुनाह मुआफ़ हो गए, हमारा रब हमसे राज़ी हो गया। हमारा दिल इस बात का गवाही देने वाला है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि रमज़ान की हर रात जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। क्या मैंने इस कदर अमाल किए हैं, अपने आप को दुरुस्त किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी जहन्नुम से आज़ाद कर दे।
अगर मैंने इस कदर आमाल कर लिए हैं, मुझे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने मुझे उसकी तौफीक दी है। और अगर ना मैं अपनी मुआफ़ी मांग सका, ना मैं अपने आमाल दुरुस्त कर सका, ना मैं अपनी ज़िंदगी दुरुस्त कर सका, तो फिर मुझे उस बाइस से डर जाना चाहिए जो प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। और रमज़ान के साथ, रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना, प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखता है वो इस तरह है जिस तरह उसने ज़माना भर के रोज़े रखे हैं। ये रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़ों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत बतलाई है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए इसके मुताल्लिक़ जो है, जिस तरह हम रमज़ान के अंदर हमने रोज़े रखे हैं तो हमें इसकी भी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम भी उन खुशनसीब लोगों के अंदर शामिल हो जाएं जो ज़माना भर रोज़े रखने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।